नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण तो है ए और लैम्बडा हो गया एक शून्येतर अदिश, और लैम्बडा ए का जो मात्रक, ये एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो परिमाण है वो एक है, अर्थात लैम्बडा ए का जो परिमाण है वो एक है। अब इसको अगर अलग अलग करें तो लैम्बडा ए और एक, इसका परिमाण हो गया ए बराबर एक, तो ए बराबर एक बटे लैम्बडा। अब ये पार्ट आप देखो, ये आपका डी पार्ट हो गया है। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है आपका, देखो y बराबर x की घात 3, ये वक्र है, अगर मैं इसका वक्र खींचूं तो ये इस टाइप से आपका बनेगा, ऐसे x की घात 3, x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान 1 है तो y का मान 1, और x का मान 2 रखें तो y का मान 8 आएगा। तो इसमें इस प्रकार से यहाँ पर दी हुई है कोटि, x का मान तो 1 है और माइनस के 2, यानी इधर मान लो। ये आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये जो क्षेत्रफल है नीचे वाला, ये नेगेटिव आएगा, क्षेत्रफल नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए आप इसको मापांक करेंगे। तो क्षेत्रफल हुआ आपका बराबर माइनस के 2 से 0 y dx और 0 से 1 y dx। अब y का मान यहाँ से रख लें हम, x की घात 3 है तो ये हुआ आपका -2 से 0 x की घात 3 dx, और ये हुआ 0 से 1 x की घात 3 dx। अब ये वाला जो है ये मापांक क्यों करना है, क्योंकि धनात्मक लेना है हमें, बराबर समाकलन x की घात 4/4 माइनस के 2 से 0, ये भी वही होगा x की घात 4/4 और 0 से 1। उच्च सीमा रखी मैंने तो यह आएगा 0, 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 16/4 मापांक करना है मुझे, और ये 1/4, तो ये हो गया आपका 4 + 1/4 अर्थात 17/4 चौक 16 और 1 17/4 हो गया। ये आपका डी पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ें, देखो प्रथम चतुर्थांश में वर्त है वही, तो वर्त जैसे मैं बनाऊं यहां पर, इसकी तुलना करूं x² + y² बराबर a² से, तो a का मान 2 है अर्थात त्रिज्या इसकी 2, x का मान 0, यहां पर x का मान 2, ये यहां से यहां तक का इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, और वो भी प्रथम चतुर्थांश में, तो केवल ये क्षेत्रफल हमें निकालना है। अगर मैं जनरली वैसे ही बता दूं आपको, वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², r का मान 2 है तो 2 दूनी 4 पाई हो गया, यानी पूरे वर्त का क्षेत्रफल 4 पाई है। हमें निकालना है इसका चौथाई भाग, तो 4 से भाग कर दो तो पाई उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें समाकलन से, क्योंकि विकल्प है कैसे भी आप कर सकते हैं, तो ये इसका पहला आंसर होगा पाई। अब आगे बढ़ें, यदि PA बराबर 1/2, PA का मान तो 1/2 है, PB का मान है 0, हमें निकालना है PA/B, तो PA/B होगा PA∩B/PB। अब PB का मान 0 है, अब ये हुआ PA∩B/0। अब किसी के बटे 0 आ जाए तो फलन परिभाषित नहीं होता, अपरिभाषित हो जाए, तो सी पार्ट इसका हो गया है। अब नेक्स्ट लास्ट का, दो घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र घटना होती है तो PA∩B बराबर होता है PA और PB, यानी घटनाओं का अगर घटित होना स्वतंत्र हो
तो घटित न होना भी स्वतंत्र होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दिया पी ए डैश, यहाँ पर अगर सिंबल नहीं है तो इंटरसेक्शन होता है उसका अर्थ। 1 माइनस पी का मतलब पी ए डैश और पी बी डैश, तो ये बी पार्ट इसका हो गया है। अब हम रिक्त वाले क्वेश्चन करेंगे। अब देखें क्वेश्चन, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। tan इनवर्स √3 है और sec इनवर्स -2। तो देखो फार्मूला है आपका sec इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x। ये इसमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसको लिख लें tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब √3 होते हैं tan में 60 का मान, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/3 माइनस पाई, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस sec इनवर्स। अब जो 2 हैं ये आपको देखना है किसका मान है sec में, ये होता है 60 का मान, तो ये भी π/3 है। अब दोनों के जो अंतराल हैं π/3 बिलोंग करता है ये 0 से पाई को, बिल्कुल सही है, इस अंतराल में आ रहा है। और ये भी आपका अंतराल में है, बिलोंग करेगा, sec का अंतराल वो भी 0 से पाई में है, लेकिन इसमें π/2 नहीं होना चाहिए, तो वो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो अंतराल में है। तो ये मान हो जाएगा आपका π/3 माइनस पाई प्लस π/3। इसका अगर हम लघुत्तम लें तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस के 3 कम 3 पाई हो गए, प्लस के हो गए पाई, तो पाई पाई 2 पाई और माइनस के 3 है, तो माइनस π/3, तो माइनस π/3 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखो, आप देखिए सेकंड, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। तो इसमें हमें सूत्र लगाना है cot इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x, ये सूत्र लगाएंगे पहले। तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस cot इनवर्स √3। अब √3 का जो मान है tan में 60 का मान होता है, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan 60 का मतलब π/3 माइनस पाई माइनस माइनस हो गया प्लस cot इनवर्स, ये होता है 30 का मान, तो cot π/6। अब जो tan वाला अंतराल जैसे भी किया था हमने, ये भी अंतराल में और ये भी अंतराल में है, तो सीधाई में कर दूं यहाँ पर π/3 माइनस पाई और प्लस π/6। लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6 माइनस 6 कम 6 प्लस पाई, तो 3 हो जाएगा ये, तो -6, तो -3 पाई बच गया, 3 दूनी 6, तो माइनस π/2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस π/2 भर देंगे। अब नंबर थर्ड देखेंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, इसका मान क्या होगा। आप देखिए cos इनवर्स 1/2 कोट में 60 का मान होता है, तो π/3 प्लस 2, ये होता है 30 का मान, तो sin इनवर्स sin 30, तो π/6 हो गया। अब देखिए ये यहाँ पर π/3 हुआ, प्लस के 2 π/6, 2 तिया 6 हो गए भाई, तो π/3 और π/3, 2 π/3 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखो, आप देखिए चौथा, y बराबर cos इनवर्स 2x/1 + x² है
और जो x है वो -1 और 1 के बीच में है। हमने इसमें माना x बराबर tan थीटा, tan थीटा लिया तो ये हो गया तुम्हारा y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया तुम्हारा cos इनवर्स sin 2 थीटा। अब यहाँ पर sin 2 थीटा है, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos π/2 माइनस 2 थीटा। इसको हटा दें तो ये हो गया π/2 माइनस 2। थीटा का मान यहाँ से निकालें तो tan इनवर्स हो गया भाई। अब अवकलन करेंगे इसका तो ये हो जाएगा तुम्हारा dy/dx, π/2 तो कांस्टेंट, अवकलन 0 और -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया -2/1 प्लस, ये इसका रिक्त स्थान हो गया है। अब नेक्स्ट देखो, अब देखिए फलन दिया हुआ है, इसका उच्चतम और निम्नतम मान आपको बताना है। अब हम जानते हैं, देखो कि जो sin x है, sin x का मान 1 और -1 के बीच में होता है। ये 4x है तो इसका भी वही होगा, -1 sin 4x। अब इसमें यहाँ पर +3 किया हुआ है तो दोनों साइड में 3 जोड़ देंगे। प्रत्येक पद में 3 जोड़ा तो प्रत्येक पद में 3 जोड़ने पर 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin 4x + 3 और ये हो गया 4, 3 और 1 4। अब इसको मापांक और कर दें तो मापांक से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 ही रहेगा भाई, sin 4x + 3। अब इसका जो अधिकतम मान है, उच्चतम है, ये तो हो गया 4, तो 4 हो गया और ये हो गया निम्नतम मान 2 हो गया है। नेक्स्ट,